प्यारे बच्चों, आज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंकगणित परीक्षण के क्रम में आज हम लोग पैटर्न देखेंगे। पैटर्न से भी आपके विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। हो सकता है आपके आगामी प्रश्न भी आगामी परीक्षा में भी पूछे जा सकें। ठीक है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये पैटर्न हमें समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे मानसिक योग्यता परीक्षण में भी पैटर्न पर ही सवाल कुछ रीजनिंग दिए गए हैं। जब हम पैटर्न यहाँ भी समझेंगे वहाँ भी समझेंगे तो ये दोनों जगह हमारा सहायक सिद्ध होगा। तो इसी पैटर्न में बच्चों पहले नंबर हम क्या करते हैं, ये पैटर्न देखते हैं। क्या है पैटर्न? पैटर्न क्या है इसको देखा जाता है। तो बच्चों देखिए पैटर्न क्या है। पैटर्न किसी संख्या समूह अथवा श्रृंखला के मध्य एक ऐसा व्यवस्थित नियम है जो एक पद से दूसरे पद में तथा दूसरे पद से तीसरे पद में पहुंचने पर एक निश्चित संख्या से जोड़, घटाव, गुणा या भाग की क्रिया को शामिल करता है। यह एक ऐसा नियम है जो अन्य संख्या समूह में भी समान रूप से लागू होता है। यह नियम दो रूपों में लागू होता है। ये किसी न किसी रूप में कहते हैं कि एक नियम को, एक पैटर्न को, एक रूल को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। इसी प्रक्रिया को हम पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न में चाहे आपको जोड़ आ जाए, घटाव आ गया, गुणा आ जाए, भाग आ जाए, या किसी आकृति के रोटेट करने का भी पैटर्न आप में आएगा। ठीक है, तो इसको दो रूपों में बच्चों हम लोग लागू करते हैं। दो रूपों में लागू होता है। क्या क्या? ध्यान दीजिए कि वर्गाकार आकृति में लिखी गई संख्याओं का पैटर्न, मतलब वर्गाकार आकृति में लिखी गई संख्याओं का पैटर्न। इस प्रकार के पैटर्न में एक वर्ग के अंतर कुछ पंक्तियां और कुछ स्तंभों में संख्याएं दी जाती हैं जो किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित होती हैं। इन्हीं संख्याओं की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि देखते हैं कि कौन सा स्तंभ और कौन से जो है आपका पंक्तियां से क्या नियम चल रहा, किस नियम से उसको व्यवस्थित किया गया है, उसी नियम से हम व्यवस्थित करते हुए जो खाली रिक्त स्थान रहते हैं उसको हम उसमें से उसी के अनुसार हम उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। जैसे इसमें देखिए, ध्यान दीजिए आप कि इसमें पैटर्न आपका है कि 5 दूनी 10, ठीक है, 3 15, 7 दूनी 14, त्रिक 21, 9 दूनी 18, त्रिक 27, ये चल रहा गुणा। वैसे देखिए 8 दूनी 16 दूनी, ठीक है, 8 दूनी 16, त्रिक 24, 10 दूनी 20, 3 30, अब 12 दूनी 24, 12 3 36। तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा? 24। यह देखिए एक पैटर्न के अनुसार हम लोगों ने इसका मान निकाला है। देखिए आगे पढ़ते हैं, वही बच्चों उसमें समझा दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए एक और बच्चों है जो आपके एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, संख्या श्रृंखला के रूप में पैटर्न। संख्या श्रृंखला के रूप में पैटर्न यह क्या है? यह एक ऐसा अनुक्रम है जो किसी संख्या समूह को श्रृंखला के रूप में दर्शाता है। श्रृंखला का प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या अथवा संख्या क्रम के रूप में व्यवस्थित होता है। हमें उस व्यवस्था में लागू किए गए नियमों को खोजना होता है। बच्चों ये जो इसका नियम है ये श्रृंखलाबद्ध रहता है और इसमें हमें किस पैटर्न से, किस नियम से वो संख्या बढ़ रहा है इसको हमें ढूंढना होता है और उसी नियम को लागू करके हम अपने विलुप्त पद को ढूंढ के निकालते हैं, हल करते हैं। तो बच्चों देखिए एक पैटर्न इसमें दिया गया है, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 5 से 10 15 हो गया, 15 से 25 हो गया, 25 से 35 हो गया, 35 से 45, मतलब हर पद में हमने क्या किया? 10 10 को जोड़ दिया। तो ये हमारा एक पैटर्न है कि हर पद में 10 10 को जोड़ना है। उपरोक्त श्रृंखला में प्रत्येक पद में 10 10 की वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए पैटर्न में लागू नियमों को कैसे खोजें। प्रत्येक पैटर्न में एक अलग प्रकार का नियम लागू होता है। किसी पैटर्न के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या की वृद्धि या कमी हो सकती है अथवा गुणा भाग हो सकता है। किसी पैटर्न में सभी पदों का एक समान योगफल हो सकता है। इसी प्रकार के पैटर्न में अनेक नियम लागू हो सकते हैं। आप उस नियम विशेष की किस प्रकार की खोज कर पाएँ
तो बच्चों हम देखिए उस नियम के विशेष किस प्रकार की खोज कर पाएंगे, इसके लिए नीचे दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य को स्मरण करना है। हमें इसी तथ्यों की सहायता से उस नियम को खोज पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या नियम है और इन्हें हमें स्मरण कर लेना है। हमें इनको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। यदि पैटर्न संख्या श्रृंखला के रूप में है तो प्रत्येक पद के मध्य का अंतर खोजें। पहला नंबर अंतर खोजें। अंतर ज्ञात करते समय दूसरे पद से पहला पद घटाएं, तीसरे पद से दूसरा पद घटाएं, इसी प्रकार चौथे पद से तीसरा पद घटाएं। यदि प्राप्त अंतर एक समान है तो अज्ञात पद इसी अंतर को जोड़ें या घटाएं। यदि प्राप्त अंतर एक अनुक्रम में आगे की ओर बढ़ रहा है तो उसी क्रम को अंत तक अपनाएं। ठीक है, इसी पैटर्न मतलब क्या है, सबसे पहले हम घटाएं कि देखें कितने का अंतर आ रहा है, कितने का डिफरेंट आ रहा है। अगर उस पैटर्न पे घटाने पे आ रहा है या जोड़ने पे आ रहा है, इसी हिसाब से हमें अपने अनुक्रम को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए क्या है, देखिए बच्चों ये प्रश्न आपका 2017 में पूछा गया है, जवाहर नवोदय विद्यालय 2017 में। इसमें क्या कह रहा है, श्रेणी में 9, 13, 7, 17, 21, 25 में अगली संख्या क्या होगी। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले ध्यान दीजिए 9, 13, 17, 21, 25 में देखेंगे अंतर क्या है। अगर अंतर घटाते हैं कितने का अंतर आता है, 9 और 13 में कितना है 4, और फिर 17 और 13, 17 में क्या 4। अगर 9 में 4 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में 4 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, और 17 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा 21, और 21 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा 25। और 25 में अगला पद क्या है, तो 25 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारा पद क्या आ जाएगा 29। तो बच्चों यही हमारा 29 क्या हो जाएगा उत्तर। इस क्रम से हम जो है लेकर अपने पूरे पैटर्न को चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है, हर पद में क्या हुआ 4 को जोड़ा गया है और अगला पद हमें प्राप्त हो गया, इसलिए इसी आधार पे हम उसी अनुक्रम में चल रहे हैं, 4 को पद को जोड़ रहे हैं तो हमारा आ गया 29। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। इसको देखिए आपकी सहूलियत के लिए हमने यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हमने आपको लिख के जोड़ के दिखा दिया, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ये देखते हैं क्या है कि श्रृंखला में 258, 130, 66, 34, 18 के बाद यहाँ पद क्या आएगा। तो इसके लिए बच्चों देखते हैं, देखिए 258, 130, 66, 34, 18 यहाँ कौन सा पद आएगा। तो बच्चों अगर ध्यान दीजिए इसमें से इसको हम आधा करते हैं। ठीक है, तो इसका आधा करने का मतलब क्या है, 1/2 का गुणा कर दें। अब क्या हो जाएगा, ये 2 1 के 2 और 2 दूनी 4 और 2 9 18, 129 हो जाएगा। तो यहाँ 30 है मतलब 1 जोड़ देंगे। अब आ गया। फिर बच्चों इसको चलते हैं, पहले 1/2 का गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 65 होगा। अब 65 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 66। क्या होगा 1 जोड़ दिए, यहाँ 1 जोड़ दिए। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी यही करेंगे, 1/2 का गुणा करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। प्लस क्या करेंगे बच्चों, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 1 के 2 और 2 7 14, 17 होगा। और 17 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 1 जोड़ने पर। और फिर बच्चों इसमें चलेंगे तो इसको भी 1/2 को गुणा करेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 9 18, और 18 में 1 जोड़ देंगे क्या होगा 10, 9 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10। तो बच्चों हमारा अगला क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ 9 होगा और 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 10। तो 10 बच्चों हमारा यही उत्तर है। आई बच्चों बात समझ में। आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ देखिए हमने आपको विधिवत तरीके से यहाँ समझा दिए हैं, इसको आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है, 3 4 6 9 13 का अगला पद क्या होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 13 है, और यहाँ क्या होगा, ये पद हमें ढूंढना है। तो बच्चों आप देखिए, अगर यहाँ 3 में
ठीक है। हम 1 जोड़ देंगे तो क्या 4 हो गया। और यहाँ क्या कर देंगे 4 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 4 2 6 हो गया। फिर यहाँ बच्चों 3 जोड़ देंगे 6 3 9 हो गया। देखिए ये एक पैटर्न चल रहा है, 1 जोड़ेंगे 2 जोड़े 3 जोड़े, फिर यहाँ क्या जोड़ देंगे 4, तो क्या होगा 9 में 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। फिर बच्चों 13 में हमने क्या जोड़ेंगे 5, 13 में क्या जोड़ देंगे 5, तो 13 5 18, 13 5 क्या हो जाएगा 18। ये देखिए हमारा 18 इसमें है। तो बच्चों हमारा ये उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें तीसरे में पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 18 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये आपके हेल्प के लिए यहाँ पे हमने पूरा लिख दिया हूँ, वीडियो को रोक करके आराम से इसको लिख लीजिए। ठीक है, और हो सकता है कि अब की बार जो परीक्षा हो उसमें एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जा सके। ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, चौथा प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 2 4 8 का अगला पद क्या होगा। 1 2 4 8 का अगला पद क्या हो रहा है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इस पद में 1 में हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 1 के 2, और फिर यहाँ 2 इस पद में 2 का गुणा कर देंगे, क्या सब पद में 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4। फिर यहाँ बच्चों 4 में 2 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। फिर बच्चों यहाँ अगर 8 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 8 16। तो ये देखिए हमारा 16 क्या हो गया बच्चों, यही हमारा उत्तर है। अगला पद हमने क्या है 2। मैंने क्या देखा कि इस हर पद में यहाँ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब हमारा पद आ जाएगा। आगे बच्चे पढ़ें। चलिए यहाँ देखिए आपको ये विधिवत तरीके से यहाँ लिखा दिया गया है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बच्चे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा देखिए, आपको थोड़ा लग रहा है ये 2014 में पूछा गया है। यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण की योग, ठीक है, विकर्ण की योग समान है तो x y z तथा w के मान होगा क्या होगा। मतलब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पहले x है, y है, z है, w है। तो बच्चों कुछ चीज़ों के क्या होता है, हम विकल्प के आधार पर लेके चलते हैं। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया गया है, हाँ, तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमें कुछ क्या चलना चाहिए, विकल्पों के आधार पे भी चलना चाहिए। जैसे पहले इसको जोड़ेंगे क्या है, क्योंकि इसमें कह रहा अगर इसको जोड़ें तब भी बराबर होना चाहिए, इसको जोड़ें तब भी बराबर होना चाहिए, इसको जोड़ें तब भी बराबर होना चाहिए। पंक्ति स्तंभ और विकर्ण तीनों का योग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जान लीजिए 9 4 13, 13 2 15, मतलब इसको हर तरफ से जोड़ेंगे तो 15 योगफल आना चाहिए। तो बच्चों इस क्रम में ये हो गया। अब मान लेते हैं कि x, इसमें x और z, अब यहाँ देखते हैं कि अगर यहाँ पे 4 लेते हैं, आगे x मान लेते हैं, इस विकल्प को लेते हैं 4 और z आपका 8 है, 8 4 12, 12 8 20, तो पहला नंबर ये विकल्प तो वैसे गलत है। यहाँ देख लेते हैं 1 है तो 8 1 9 हो जाए, यहाँ 3 3 और 1 क्या हो जाएगा 3 1 4 और 8 4 12 होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ देख लेते हैं 1 और 6, तो 1 6 7 हो जाएगा, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, और 8 7 15, तो बच्चों क्या हो जाएगा 15। मतलब क्या हो सकता है, यहाँ x का 1 हो सकता वैल्यू और z का 6 वैल्यू हो सकता है। अब बच्चों बचा क्या है, ये 15 हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ y यहाँ हमारा क्या है 3, तो बच्चों अगर हम 3 y रखते हैं तो 8 3 8 4 12 3 15 भी हमारा हो जा रहा है। फिर w बच कितना रहा 7, बच क्या रहा 7। तो बच्चों अब देखिए 5 3 8 8 7 15, अब यहाँ देखिए यहाँ 5 4 9 9 6 15, हर तरीके से जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा यही विकल्प नंबर 2 हमारा सही होगा। मतलब x का मतलब 1 है, y का मतलब 3 है, z का मतलब 6 है, w का मतलब 7 है। इस तरीके से बच्चों हमारा विकल्प नंबर 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। ये देखिए आपको यहाँ पे हमने हल करके जो है आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, इसको आप वीडियो को रोक करके जो है आराम से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं ये पैटर्न, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 80 10 70 15 और 60 अगला पद कह रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर 80 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 70, और 70 में 10 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। ठीक है, एक पैटर्न हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर 10 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 15, और 15 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20।
तो हमारा पैटर्न क्या हो गया, यहाँ पे विलुप्त पद पे क्या मिलेगा, अगला क्रम क्या आ जाएगा 20 का। तो बच्चों हमारा यही 20 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको ये सॉल्व करके यहाँ बता दिया गया है, आप इसको अपनी कॉपी में आराम से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं इस पैटर्न को, निम्न पैटर्न में संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी। आप यहीं पे देख लीजिए कि 40, 45, 50 सब में 5 5 जोड़ा, 55, 60, 65, फिर यहाँ 70, 75 और 80। तो यहाँ क्या हो जाएगा 85, ठीक है। अब 85 क्या हो जाएगा 90 और क्या हो जाएगा 95, यही क्रम बनेगा। तो बच्चों हमारा विकल्प क्या होगा 85, 90, 95, विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमने यहाँ पे करके दिखाया हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ कह रहा है अगली पंक्ति क्या होगी। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, -1 है तो +2, फिर -3 है +4, फिर -5 है +6, फिर -7 है +8, फिर -9 है प्लस क्या हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। तो यही +10 हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है कि निम्न संख्या श्रेणी में कौन सा पद गलत है। बच्चों हमें इसमें देखना है कि कौन सा पद गलत है। तो बच्चों 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 100 है और क्या है 216 है। तो बच्चों देखिए अगर यहाँ पे 1 का क्यूब करते हैं तो क्या होगा 1, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 27, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 और 6 का क्यूब करेंगे क्या होगा 216। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आप देखिए यहाँ 125 होना चाहिए था, लेकिन ये पैटर्न 125 नहीं बल्कि यहाँ पे 100 लिखा गया है, इसलिए यह हमारा क्या है, यह गलत पद है। तो गलत पद क्या है बच्चों 100। तो बच्चों यही हमारा विकल्प नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों अब देखिए 2011 में पूछा गया है। आगे बच्चों बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमने आपको यहाँ हल करके दिखाए हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये देखिए लास्ट प्रश्न है बच्चों, ये देखिए 2010 में पूछा गया है। देखते हैं इसको क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि कौन सा पद यहाँ आएगा। ध्यान दीजिए कौन सा पद यहाँ पर आएगा। तो देखिए 5 से 15 हो गया, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, मतलब हर पद में 10 जोड़ा गया है। तो 45 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा 55, यहाँ भी 55, इसी गुणा कर देना है। गुणनफल सबका 50 में 25, 15 50 15 15 में 225, 25 50 में 625, 35 35 में 1225 और 45 45 में 2025। तो 55 55 हम क्या करेंगे गुणा कर लेते हैं। तो 5 हम 25 के 5 हासिल 2, 5 हम 25 2 27 कट, 5 हम 25 के 5 5 हम 25 2 27, क्या हो जाएगा यहाँ 5 और 7 5 12 और यहाँ होगा 7 2 9 1, क्या हो जाएगा 10 0 हासिल 1 2 1 3, मतलब 3025। तो बच्चों देखिए 55 गुणे 55 क्या आ जाएगा 3025। बाकी ये सारे विकल्प क्या हैं बच्चों गलत हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में इस तरीके से देखिए, यहाँ समझाया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ +10 जोड़ा गया, यहाँ भी 10 जोड़ा गया, यहाँ 10 10 10, देखिए आपका सब पैटर्न बताया गया है। यहाँ पे हमने गुणा करके भी आपको बता दिया हूँ। ठीक है बच्चों, बस आज यहीं तक का, क्योंकि ये पैटर्न भी आपके देखिए टॉपिक में दिया गया था और सिलेबस में भी था, अब विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे, इसीलिए मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जिसको हम सोचें कि ये नहीं आएगा और हो सकता है एग्ज़ाम में ये आ जाए, तो हमारा जो बच्चों 1.25 अंक का मैटर है। इसलिए हमें एक एक पॉइंट को बच्चों ध्यान में रखना है, किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, जिससे हमें एग्ज़ाम में असफलता ना मिले। हमें एक एक पॉइंट को क्या लेना है कि एक एक पॉइंट को हमें क्या करना है बच्चों ध्यान में रख करके हल्के लेना है, तैयारी करना है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्रम जो आएगा हमारा वो हो सकता है आपका क्या हो जाए, साधारण ब्याज लेकर आ जाएंगे
और फिर बच्चों दूसरा टॉपिक क्या बच रहा है, लाभ हानि बच रहा है। और तीसरा टॉपिक आपका अनुपात समानुपात बच रहा है। चौथा टॉपिक आपका क्या हो रहा है, दंड आरेख वाला, ये जो आरेख ओरेख वाला है वो है। यही बच्चों 4 टॉपिक है। ये 4 टॉपिक को हम बहुत जल्द ही आप कवर करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। फिर बचेगा आपका विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, ये चारों की सीरीज 20-20 क्वेश्चनों का लेके आएंगे। बाकी 2019 तक का हम सभी प्रश्नों को इसमें जो है समाहित करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूँ। जो आप अगर आप चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बच्चों जाइए प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है क्रम वाइज, क्या बच्चों, क्रम वाइज जो है मानसिक योग्यता परीक्षण का और अंकगणित परीक्षण का, भाषा परीक्षण का सब फोल्डर बना हुआ है। आप पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी अपने नवोदय की बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और बीच बीच में आपको रणनीति ही बताई गई है, उस वीडियो को क्रम वाइज देखेंगे और आप पूरी तैयारी करिए। और आपको अभी ठंडी की छुट्टी भी चल रही है, आपके पास पूरा समय है। तो बच्चों भविष्य आपका बदलना है तो मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। हर चीज़ को इग्नोर करते हुए अपनी सफलता के लिए आप मेहनत करना जुट जाइए। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपकी सफलता की ओर आपका रंग लाएगा। तो बच्चों बस आज यहीं तक का, बस आपसे यही है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को, अपने समकक्ष फ्रेंडों को आप शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, आज यहीं तक का। धन्यवाद दोस्तों।